बहुत समय पहले की बात है। भोलापुर नामक एक गांव में यूसुफ नाम का एक आदमी रहता था। वह बिल्कुल अपने नाम की तरह भोला भाला था। यूसुफ जंगल से लकड़ी काटकर जैसे तैसे अपना घर चला रहा था। उसके घर में सिर्फ उसकी पत्नी फातिमा रहती थी। हर रोज की तरह यूसुफ आज भी लकड़ी काटने जंगल जा रहा था। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो फातिमा, मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। शाम को लौटते वक्त बाजार से कुछ लाना हो तो बताओ। फातिमा बोली, यह चावल की खिचड़ी रखी है, अब बस घर में राशन के नाम पर यही बची है। यूसुफ बोला, ठीक है फातिमा, आज मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लूंगा। इतना कहकर यूसुफ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि आज उसका कोई भी साथी लकड़ी काटने नहीं आया था। अरे, आज जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई भी लकड़ी काटने नहीं आया था। खैर, मुझे क्या, मैं तो अपना काम करके चला जाऊंगा। यह सोचकर यूसुफ लकड़ियां काटने में जुट गया। थोड़ी देर बाद राजा के 2 सिपाही उसके पास आए और बोले, अरे मूर्ख, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि महाराज ने लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? यूसुफ ने हैरानी से कहा, अरे नहीं भाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि ऐसा कोई नियम लागू हुआ है। सिपाहियों ने जवाब दिया, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें अब महाराज के सामने चलना होगा। सिपाही यूसुफ को पकड़कर राजा के पास ले गए। यूसुफ हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने गुस्से में कहा, हे मूर्ख, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमने लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आजकल पेड़ कितने कम हो रहे हैं? यूसुफ ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे सचमुच नहीं पता था कि ऐसा कोई नियम बन गया है, और मुझे तो लकड़ी काटने के अलावा कोई काम आता ही नहीं। अब मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूं? राजा ने सख्ती से कहा, यह सब मुझे नहीं पता, तुम आज से लकड़ी नहीं काटोगे। यूसुफ ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आज से लकड़ी नहीं काटूंगा, लेकिन आज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो नियम का पता ही नहीं था। राजा ने चेतावनी दी, ठीक है, इस बार छोड़ देता हूं, लेकिन अगर दोबारा लकड़ी काटते पकड़े गए तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। यूसुफ ने सिर झुकाकर राजा का आदेश स्वीकार किया और घर लौट आया। शाम को जब यूसुफ घर पहुंचा तो वह बहुत परेशान था। उसे इतना उदास देखकर फातिमा पास आई और बोली, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? लगता है आज ज्यादा कमाई नहीं हुई। यूसुफ ने जवाब दिया, अरे फातिमा, कमाई तो ठीक है, लेकिन महाराज ने लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और मुझे तो लकड़ी काटने के अलावा कोई काम आता ही नहीं। अब मैं घर कैसे चलाऊंगा? आज रात के लिए भी खाना नहीं है, अब हम क्या करेंगे? फातिमा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे जी, आप परेशान मत होइए, एक काम कीजिए, मेरे सोने के कंगन हैं, इन्हें बेच आइए, कम से कम कुछ दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। यूसुफ भावुक होकर बोला, पर फातिमा, ये कंगन तो तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिए थे, तुम्हें ये बहुत पसंद भी हैं, मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ? फातिमा ने समझाया, हम औरतें सोना चांदी सिर्फ सजने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त के लिए रखती हैं। आप बेफिक्र होकर इन्हें बेच आइए, और हाँ, रास्ते में संभल कर जाना, कोई चोर उचक्का न मिल जाए। यूसुफ कंगन लेकर बाजार की ओर निकला। रास्ते में उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अरे यूसुफ, कहाँ जा रहे हो? यूसुफ ने मुड़कर देखा, यह कोई अनजान आदमी था। उसने पूछा, अरे भाई साहब, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? वह आदमी बोला, अरे मैं इरफान हूँ, हम दोनों बचपन में पाठशाला साथ जाया करते थे, बड़ी जल्दी भूल गया। यूसुफ ने कहा, अरे नहीं भाई, भूला नहीं, बस याद नहीं आया। इरफान ने पूछा, अच्छा ये सब छोड़, तू बता कहाँ जा रहा है? यूसुफ ने अपनी सारी परेशानी बताई। क्या बताऊं यार, महाराज ने लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है, मुझे तो इसके अलावा कोई काम आता ही नहीं। घर में राशन खत्म हो गया, अब फातिमा के कंगन बेचने जा रहा हूँ ताकि कुछ पैसे मिल जाएं और राशन ला सकूं। इरफान ने कहा, अरे यूसुफ, ये कंगन बेचकर कितने पैसे मिलेंगे और कितने दिन चलेंगे? पैसे खत्म हुए तो फिर क्या करेगा? यूसुफ बोला, सच कहूँ, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है इन्हें बेचने का, लेकिन क्या करूँ, मुझे कोई और काम आता ही नहीं। इरफान ने कहा, अरे बस इतनी सी बात, इसके लिए कंगन बेचने की क्या जरूरत, तू मेरे साथ काम कर ले। यूसुफ ने पूछा, लेकिन मुझे करना क्या होगा? इरफान ने जवाब दिया, तुझे मेरे साथ चोरी करनी होगी। यह सुनकर यूसुफ तुरंत बोला, ना बाबा ना, चोरी और मैं, मुझसे नहीं होगा, वैसे भी चोरी करना गलत है। इरफान ने धैर्य से समझाया, अरे मैं तुझे चोरी करने को थोड़े कह रहा हूँ, बस मेरी मदद करनी है। जब मैं चोरी करूँ तो तुझे लोगों का ध्यान भटकाना होगा और नजर रखनी होगी, इसमें तूने क्या गलत किया? यूसुफ को यह बात जंच गई। उसने कहा, हाँ,
बात तो तू सही कह रहा है, अब बता मुझे कब आना है? इरफान बोला, अरे कब, आज ही शुरू करते हैं। यूसुफ इरफान के साथ एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर चला गया। इरफान ने कहा, देख भाई, उस औरत ने कितना सोना पहना है, तुझे बस उसे बातों में उलझाना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। यूसुफ बोला, ठीक है, मैं जाता हूं। वह अपनी भोली सूरत बनाकर उस औरत के पास गया और बोला, अरे आयशा, तुम यहाँ? औरत ने हैरानी से कहा, अरे भाई, कौन आयशा? मेरा नाम तो जरीना है। यूसुफ ने तुरंत बात संभाली, अरे बहन जी, माफ कर देना, तुम मेरी मौसी के चाचा के लड़के की लड़की जैसी लगी, इसलिए गलतफहमी हो गई। इतने में इरफान ने पीछे से उस औरत के गले से चैन खींच ली। औरत चिल्लाई, अरे चोर, चोर, कोई मेरी चैन ले गया। जब तक लोगों का ध्यान उस ओर गया, इरफान भाग चुका था और यूसुफ भी नजर बचाकर निकल गया। थोड़ी दूर जाकर दोनों मिले। इरफान बोला, देख यूसुफ, इस चैन को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। चैन बेचकर मिले पैसे दोनों ने बराबर बांट लिए। इरफान ने कहा, इतने पैसे तो तुझे कंगन बेचकर भी नहीं मिलते। यूसुफ पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था, आज मैंने पहली बार चोरी की, क्या यह सही है? अगर ऐसा फातिमा के साथ होता तो? यह सोचकर वह पछता रहा था। घर पहुंचकर उसने फातिमा से कहा, यह लो पैसे और तुम्हारे कंगन। इतने पैसे देखकर फातिमा हैरान हुई और बोली, अरे इतने सारे पैसे कहां से आए? कंगन तो बिके ही नहीं। यूसुफ डरते हुए बोला, वो मैंने सेठ जी से उधार लिए हैं, घर का जो सामान चाहिए ले आओ। फातिमा सामान लेने दुकान चली गई। उसके जाने के बाद यूसुफ सोचने लगा, आज मैंने पहली बार फातिमा से झूठ बोला, पर अच्छे काम के लिए झूठ बोलना तो बुरा नहीं। यह सोचकर वह खुद को तसल्ली देता रहा। अगले दिन यूसुफ और इरफान फिर मिले। इरफान बोला, आज मैं गांव के सबसे बड़े सेठ के यहाँ चोरी करने की सोच रहा हूँ, रात को तैयार रहना। यूसुफ ने हामी भरी। शाम को वह परेशान था कि फातिमा को क्या बहाना बनाए। फातिमा ने उसकी परेशानी देखकर पूछा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों टहल रहे हो? यूसुफ ने झिझकते हुए कहा, वो फातिमा, मुझे अभी जाना है, कल सेठ से उधार लिया था, उन्होंने मुझे किसी काम के लिए बुलाया है। यह कहकर वह नजर चुराकर निकल गया। फातिमा सोचने लगी, इनका व्यवहार कुछ अजीब लग रहा है, कहीं काम न मिलने की वजह से परेशान तो नहीं। यूसुफ इरफान के पास पहुंचा। इरफान ने कहा, इतनी देर क्यों की, चल जल्दी, सब सो गए हैं। दोनों सेठ की हवेली के पास पहुंचे। इरफान बोला, मैं अंदर जाकर सामान चुराऊंगा, तू बाहर नजर रख। यूसुफ ने कहा, तू निश्चिंत जा, मैं बाहर देखता हूँ। इरफान हवेली में घुस गया और यूसुफ बाहर नजर रखने लगा। रात के सन्नाटे में उसे डर लग रहा था। वह सोचने लगा, पहली बार इतनी रात को बाहर हूँ, इस काली रात में डर तो लगता है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी और वह खर्राटे लेने लगा। तभी एक काली चादर ओढ़े हुए आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यूसुफ की नींद टूटी और वह चिल्लाया, अरे भूत, बचाओ। उसकी चीख सुनकर इरफान घबरा गया। चादर वाला आदमी बोला, अरे इतना बड़ा आदमी और भूत से डरता है, पगला गए हो क्या? यूसुफ ने संभलते हुए कहा, इतनी रात को तो भूत ही निकलते हैं ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मेरी बीवी से झगड़ा हो गया, इसलिए टहलने निकला। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? यूसुफ बोला, मैं नजर रख रहा हूँ। आदमी ने पूछा, किस पर? तभी इरफान ने यूसुफ को बात करते देख लिया और बीच में आ गया। उसने कहा, अरे भाई, ये सेठ का चौकीदार था, सेठ ने इसे निकाल दिया, तब से इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, ये जगह जगह चौकीदारी करता रहता है। यह कहकर इरफान यूसुफ को वहां से ले गया। थोड़ी दूर जाकर इरफान ने गुस्से में कहा, यूसुफ, आज तेरी वजह से चोरी नहीं हो पाई। यूसुफ ने माफी मांगी, माफ कर दे भाई, मुझे इस काम की आदत नहीं, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। इरफान बोला, इस बार ठीक है, पर अगली बार ध्यान रखना, कल फिर आ जाना। अगले दिन यूसुफ फातिमा की नजरों से बचकर इरफान से मिलने गया। इरफान ने समझाया, कल तो मैंने संभाल लिया, पर आज कोई गलती मत करना। यूसुफ ने हामी भरी। इरफान चोरी करने घर में घुस गया और यूसुफ बाहर नजर रखने लगा। वह सोच रहा था, इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। तभी उसकी नजर एक दीवार पर टंगी बांसुरी पर पड़ी। वह बोला, वाह बांसुरी, बचपन में मैं कितनी सुरीली बांसुरी बजाता था, माँ को मेरी बांसुरी बहुत पसंद थी। वह बांसुरी बजाने लगा और इतना मग्न हो गया कि भूल गया कि वह चोरी के लिए आया है। बांसुरी की आवाज सुनकर इरफान सोचने लगा, अरे मैं तो जेवर लेने ही वाला था, ये बांसुरी कौन बजा रहा है? उसने खिड़की से देखा तो यूसुफ को बांसुरी बजाते पाया। वह मन ही मन बोला, इस यूसुफ का क्या करूं, ये तो मुझे मरवा देगा जब तक कोई देखे।
इरफान झोला उठाकर भागने ही वाला था कि एक आदमी बाहर निकल आया। वह बोला, अरे कौन हो तुम? इतनी रात को बांसुरी क्यों बजा रहे हो? रात में चैन से सोने तो दो। यूसुफ ने कहा, भाई मैं यहाँ से गुजर रहा था, बांसुरी दिखी तो खुद को रोक न सका, माफ कर दो, अब नहीं बजाऊंगा। वह वहां से चला गया और इरफान भी किसी तरह निकल भागा। यूसुफ से मिलकर इरफान बोला, यूसुफ तू अगर ऐसे ही रहा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। यूसुफ चुप रहा और सोचते हुए घर लौट गया। घर पहुंचकर फातिमा ने पूछा, आजकल आप कहाँ गायब रहते हो? बहुत परेशान लग रहे हो। यूसुफ ने सारी बात बता दी। फातिमा को विश्वास नहीं हुआ। आप और चोरी, ये कैसे हो सकता है? यूसुफ ने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो फातिमा, मैं भटक गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर कैसे चलेगा, लेकिन अब मैं गलत काम नहीं करूंगा, कल ही कोई काम ढूंढ लूंगा। फातिमा ने कहा, कल जब मैं दुकान गई थी, दुकानदार को एक आदमी की जरूरत थी, आप वहां पूछ लीजिए। यूसुफ बोला, ठीक है, मैं कल ही बात कर लूंगा। अगली सुबह यूसुफ पहले इरफान से मिलने गया। उसने कहा, भाई माफ कर दे, पर चोरी का काम मुझसे नहीं होगा, अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे मिलूंगा। फिर वह दुकानदार के पास गया और बोला, सुना है आपको एक आदमी की जरूरत है। दुकानदार ने कहा, हाँ मुझे मदद चाहिए, तुम काम कर सकते हो? यूसुफ ने हामी भरी और उसी दिन से दुकान पर मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। इधर इरफान ने चोरी नहीं छोड़ी। समय के साथ वह बड़ा लुटेरा बन गया। लोग उससे डरने लगे। एक दिन वह एक सुनसान रास्ते पर पेड़ पर छिपकर बैठा था। तभी दो आदमी एक बड़ा झोला लेकर गुजर रहे थे। एक बोला, जल्दी चलो, यहाँ लुटेरा है, अगर वो मिल गया तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? इरफान ने उन्हें देख लिया और सामने आकर चाकू दिखाते हुए बोला, जो कुछ है मुझे दे दो, वरना जान से जाओगे। आदमी ने गिड़गिड़ाया, ये मेरी बेटी की शादी के लिए है। लेकिन इरफान ने झोला छीन लिया और भाग गया। यह सब यूसुफ ने पेड़ के पीछे से देखा। वह सोचने लगा, इरफान तो बड़ा मक्कार हो गया, इसका कुछ करना चाहिए। लेकिन वह चुप रहा। लूटा गया आदमी रोता हुआ राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा ने गुस्से में कहा, हमारे राज्य में लुटेरा, सिपाहियों पता लगाओ वह कौन है, जो इसकी खबर देगा उसे 100 अशरफियां इनाम मिलेंगी। यह बात पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन यूसुफ दुकान पर काम कर रहा था, तभी दो लोग बात कर रहे थे। सुना है एक लुटेरे की तस्वीर महाराज ने जगह जगह लगवाई है, जो उसे पकड़वाएगा उसे 100 अशरफियां मिलेंगी। यूसुफ समझ गया कि यह इरफान की बात है। शाम को उसने फातिमा को बताया। फातिमा बोली, आप उसे पकड़वाइए, उसने कितने लोगों को लूटा है। यूसुफ को बात जंच गई। अगले दिन वह राजमहल गया और बोला, महाराज मैं उस लुटेरे इरफान को जानता हूं और उसे पकड़वाने में मदद कर सकता हूं। राजा ने पूछा, तुम उसे कैसे जानते हो? यूसुफ ने सारी बात बताई। राजा ने कहा, क्या तुम हमें उसके घर ले जा सकते हो? यूसुफ बोला, हाँ महाराज, लेकिन उसे मत बताना कि मैंने उसका पता बताया। यूसुफ राजा और सिपाहियों को इरफान के घर ले गया। सिपाही उसे पकड़ कर ले गए। इरफान को देखकर विश्वास नहीं हुआ। आपको मेरा ठिकाना कैसे पता चला? राजा बोला, तुमने सोचा तुम हमारी प्रजा को लूटते रहोगे और हम चुप रहेंगे? इरफान को उम्र कैद की सजा हुई। राजा ने यूसुफ को शाबाशी दी और 100 अशरफियां इनाम में दी। यूसुफ ने उन पैसों से अपनी दुकान शुरू की और मेहनत से काम करने लगा। उसने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया और फातिमा के साथ खुशहाल जीवन जिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट करना भी आपका फर्ज बनता है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।